वेलकम टू स्टोरी बुक्स। हाँ गाइस, मैं जानती हूँ इस बार काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आप लोगों को। अभी क्या 1 साल से ही आप लोग ऐसे ही पीड़ित हो रहे हो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। अब से रेगुलर वीडियोस आने का ट्राई करेंगे, मतलब ज़्यादा रेगुलर नहीं, बट हाँ वीक में 1-2 आ जाया करेंगे। आप लोग वेट किया कीजिएगा और स्टोरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए सारी की सारी। ओके। तो अब तक हमने देखा था कि त्यांगशिंग जो है वो योर मेजेस्टी यानी कि यान हीजिंग को रोक रही होती है। अब वो नहीं रुक रहा होता तो वो उसे फाइनली रोककर उसे कुछ दिखाती है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। वेस्टर्न शू की तरफ वो लोग शाओयुआन को ले जा रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें शाओयुआन पे तरस भी आ रहा था। और वो लोग ऐसे ही वार्तालाप कर रहे थे कि आखिर प्रिंस शाओ उसे छोड़ क्यों नहीं देते। आखिरकार वो एम्परर हैं, वेस्टर्न शू के एम्परर बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। फिर उनमें से एक जाके शाओयुआन की पट्टी खोल देता है और उनसे कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपके साथ इस तरह से पेश आना पड़ रहा है। क्या आपको कुछ चाहिए राजकुमार शाओ? राजकुमार शाओ तन के बोलते हैं, मुझे यान हीचिंग चाहिए, समझे? और वो अपने टेंट्रम्स दिखाने लगते हैं। मुझे उसके साथ सोना है, उसे कडल करना है, उसे प्यार करना है। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? मुझे नहीं बनना वेस्टर्न शू का एम्परर। क्या करूँगा मैं बन के? मुझे यान हीचिंग चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे वो ला के दो। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि मैं कब यान हीचिंग से मिलूँगा, और जब वो मुझे देखेगा तो फिर उसकी ज़िंदगी में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तुम लोगों को समझना चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है। वो भले ही पत्थर दिल लगता हो, पर जब भी मैं उसके पास रहता हूँ वो ऐसा नहीं होता। वो मेरा यान हीचिंग होता है, मेरा ब्रदर यान, समझो ना। और तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो इससे पहले जब हम एक साथ सोते थे तो वो बहुत शक्तिशाली है, पर फिर भी वो मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था कि कहीं मेरे को चोट ना लग जाए, समझे तुम? वो सिपाही ये सब सुन के हक्के बक्के हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था ये शाओयुआन क्या कह रहा है। तभी उनमें से एक सिपाही कहता है, इंपीरियल सिटी हम पार कर चुके हैं, 10 मीलों में हम वेस्टर्न शू पहुंच जाएंगे। शाओयुआन ये सुन के चौंक जाता है और उसके मन में यान हीचिंग से अलग होने का ख्याल आता है कि अगर वो यान हीचिंग से कभी नहीं मिल पाया तो। और वो बिना सोचे उस कार्ट में से कूद जाता है और उसके मन में बस यही था कि मुझे वापस उसके पास जाना होगा। शाओयुआन नीचे गिरता ही है कि तभी उसे एक अनजान शख्स पूछता है, क्या तुम राजकुमार शाओ हो? वहीं यान हीचिंग की तरफ सारे के सारे सिपाही त्यांगशियांग को जेल में डालने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि राजा के प्रति उसका व्यवहार बहुत अनुचित था। तभी लेकिन यान हीचिंग उन्हें मना करता है और पूछता है, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? त्यांगशियांग रो पड़ती है और बोलती है, योर मैजेस्टी, एक बार इसे देख लीजिए। वो आई लव यू के चिन्ह की ओर इशारा करती है। खून से लिखा हुआ आई लव यू यान हीचिंग गौर से देखता है और तभी उसके दिमाग में इस शाओयुआन की वो बात आती है जब शाओयुआन उसे आई लव यू लिखाना सिखाता है। और वो त्यांगशियांग से पूछता है, तुम्हें किसने सिखाया ये? वहीं शाओयुआन की तरफ वो लोग राजकुमार पर हमला कर रहे होते हैं। राजकुमार शाओ वहाँ से बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर था, पर फिर भी वो अपना बचाव कर रहे थे। तभी यान हीचिंग के कुछ सैनिक वहाँ आ जाते हैं। उन सैनिकों में चैनगा को देखकर शाओयुआन चौंक में आ जाता है और सोचने लगता है, पर तभी वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं चैनगा शाओयुआन की तरफ आता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं राजकुमार शाओ? मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको चोट पहुंची। शाओयुआन उसे मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उससे पूछता है, चैनगा,
"म, क्या यान क्या एम्परर ने तुम्हें बोला कि मेरे पास आओ?" चैनगा बोलता है, "नहीं, एम्परर ने कुछ नहीं बोला। मुझे जनरल शू ने कहा था कि शायद आप पर हमला हो सकता है, इसीलिए मैं आया।" शाओयान बोलता है, "तो क्या तुम मुझे एम्परर के पास ले जा सकते हो?" चैनगा बोलता है, राजकुमार शाओ, आप वेस्टर्न शो आराम से पहुंच जाएंगे, तो बेफिक्र रहिए। और मैं आपको सूचित कर देता हूं कि जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे आपको सूचना मिल जाएगी कि वेस्टर्न शो और साउदर्न यान में जंग होने वाली है। और वो घोड़ा गाड़ी आगे चली जाती है। वहीं चैनगा पीछे से यान हीचिंग को आते हुए देखता है और वो पूछता है, योर मैजेस्टी? यान हीचिंग पूछता है, वो कहाँ है? चैनगा बोलते हैं, वो बस अभी आगे निकले हैं थोड़ी देर पहले। और यान हीचिंग बिना वक्त गवाए आगे चला जाता है और चैनगा और बाकी सिपाही सोचते रह जाते हैं। यान हीचिंग तेज़ी से अपना घोड़ा शाओयान की घोड़ा गाड़ी के आगे ले आता है और फिर उसके बाद शाओयान उसे देखकर रो पड़ता है। वो उस घोड़ा गाड़ी से उतरता है और दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। शाओयान उससे पूछता है, पिछली बार जब हम ऐसे ही जुदा हुए थे तो मैंने तुम्हें 3 विशेस दी थी और इस बार मैं तुमसे 3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। जब भी तुम जंग से लौटोगे तो क्या मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ? जब भी उम्र के साथ तुम बूढ़े होते जाओगे तो क्या उन रातों में मैं तुम्हारा साथी बन सकता हूँ जहाँ हम बहुत सारी बातें करें? और जब भी तुम बहुत ज़्यादा खुश हो तो क्या मैं तुम्हारी वो खुशी का हिस्सा बन सकता हूँ? मैं अब वो चीज़ समझ सकता हूँ जो तुमने मुझसे पहले कही थी कि तुम किस चीज़ को कभी नहीं छोड़ सकते। मैं वो समझ गया हूँ, तो क्या मैं वो हिस्सा बन सकता हूँ या फिर मुझे देरी हो गई है? तभी यान हीचिंग उसकी ओर देख रहा होता है और उसके बाद उसे वही हेयरपिन उसके हाथ में थमा देता है। वो रिश्ता जो कि दोस्ती की नोक पे जड़ा था, वो रिश्ता जिसका अलग होना तय लिखा ही था, वही रिश्ता जो इन 2 दिलों से जुड़ा हुआ था कि तकदीर भी उन्हें अलग नहीं कर पाई और वापस उन्हें मिलाती रही। वही रिश्ता जो आज इस कदर तक बढ़ चुका है कि बस सारी बुरी यादें छोड़कर वापस दोबारा एक नया रिश्ता कायम करना चाहता है। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और शाओयान कहता है, इस बार मैं किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। और सीन चेंज होता है। महल में शाओयान और यान हीचिंग अंदर आते हैं। यान हीचिंग ने शाओयान को गोद में उठा रखा था और वो ऑर्डर देता है कि सब के सब बाहर चले जाएं और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। सारे सर्वेंट्स अपनी अपनी बातें समझकर एक दूसरे से कहने लगते हैं, लेकिन वहीं यान हीचिंग और शाओयान वो तो बस अपने में ही खोए हुए थे। यान हीचिंग ने शाओयान को बांध रखा था और वो उसे देखे जा रहा था, उसकी चोट के निशानों को देखे जा रहा था। वहीं शाओयान यान हीचिंग से पूछता है, ब्रदर यान, क्या आप मेरे से गुस्सा हैं? यान हीचिंग शाओयान के पास आता है और पूछता है, शाओयान, जब तुमने उस तलवार से अपनी गर्दन काटी थी तब क्या तुमने एक दफ़ा भी मेरे बारे में सोचा था? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।